राधे राधे सभी को। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर 6 में, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझना होगा। तो उसको डिफाइन किया गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू ए बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डिफाइंड इन सच ए मैनर दैट वाई इज नॉट एक्सप्रेसिबल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब हमको ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा जिसमें y को हम लोग डायरेक्टली x में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे तो दिया रहता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया गया है, या y इक्वल टू दे दिया गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया गया। तो यहाँ जो ये फंक्शन है y जो है वो x में एक्सप्रेस किया हुआ है, सिर्फ इधर x का ही टर्म है, यहाँ जो y है वो सिर्फ x का ही टर्म है, तो ये एक्सप्रेसेबल था। अगर ऐसे एक्सप्रेसिबल नहीं हो, मान लीजिए ऐसा फंक्शन दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर वाई दिया गया, तो इसमें आप y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जिसमें इधर सिर्फ x का ही फंक्शन हो, सिर्फ x का ही फंक्शन हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे फंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ध्यान ये रखना है, अगर हमारा y का जो वैल्यू है वो x के टर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं हो पाए तो उसको हम लोग कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। तो ऐसे फंक्शन में करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम y इक्वल टू 5x प्लस 3 लिखे हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 हो जाता था, x का 1 कांस्टेंट का 0 हो जाता था, ये ऐसा हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया गया, तो इस केस में क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें, अब इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब y को डिफरेंशिएट करना था तो हमने क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स। अगर हमको y को जगह पे, y के जगह पे हमको y स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना रहे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे dy बाई dx। यही ध्यान रखना है। अगर हमको y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना हो तो y क्यूब का पहले क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा और फिर y का dy बाई dx हो जाएगा। इसी चीज का इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x स्क्वायर का तो 2x हो गया प्लस y स्क्वायर का 2y लिख लेंगे, फिर y को करेंगे डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, dy बाई dx। इधर कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस एक्स बाई वाई। यही चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका डिफरेंशिएशन करते समय अगर वाई स्क्वायर आ जाए, वाई क्यूब आ जाए, या ऐसा आ जाए, ऐसा भी क्वेश्चन कभी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको दिया गया वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना रहेगा तो क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos x प्लस वाई लिख लीजिएगा। फिर जो ये अंदर में दिख रहा है x प्लस वाई, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। जिस तरह से यहाँ y को डिफरेंशिएट किए थे, dy बाई dx लिखे थे, उसी तरह जब ये अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा। फिर dy बाई dx वाले को एक साथ कर लेंगे, कॉमन लेंगे और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो आपको हम अब करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन जिसको हम लोग डायरेक्टली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कह रहा है, अभी हमने क्वेश्चन लिया था, मान लीजिए यही क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू log एक्स वाई है मान लीजिए। ठीक है, log एक्स वाई को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको यहां से बोला dy बाई dx का वैल्यू निकाले, फाइंड dy बाई dx बोल दिया निकालने। तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, यहां log x है तो log x का 1 बाई x होता है। ठीक है, अब ये जो x जिसको माने थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर x जो है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, x इंटू वाई है, तो यहाँ पर x इंटू वाई जो ब्रेक होगा u इंटू v पे ब्रेक होगा, u v पे ब्रेक होगा। u v का फॉर्मूला क्या कहता था कि x को लिखना है, u को लिखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को लिखना है और x को डिफरेंशिएट करना है, कितना हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x।
यही हमारा यूवी रूल कहता था। यूवी रूल का मतलब ये हो गया कि एक को लिखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स को लिखेंगे वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वाई को लिखेंगे एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स वाई रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x dy बाई डी एक्स ही रहेगा, और प्लस y, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो y इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स इज 1 बाई एक्स वाई से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाई एक्स वाई इंटू एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई एक्स वाई इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल होगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, इनको एक साथ करके कॉमन कर लीजिए। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और ये भाई साहब उठ के इधर आएंगे तो माइनस रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल चुका है तो यहाँ क्या बचा 1 बाई वाई बच गया है। और ये जो है आपका प्लस 1 बाई एक्स जो दिख रहा है, ये प्लस 1 बाई एक्स आपका उधर ही रह जाएगा। क्लियर है? यहां तक हमने क्या किया, जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म था और यहाँ भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म था, उन दोनों को एक साथ कर लिया, फिर उसमें से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 1 बाई वाई बच गया। अब यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 1 बाई एक्स उधर रहेगा और ये जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, y आपका एलसीएम हो जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, ये y ऊपर चला जाएगा तो y बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, dy बाई डी एक्स का। यही चीज ध्यान देना है कि अगर dy बाई डी एक्स आपको निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करते समय ध्यान रखना है कि जहां भी y दिखेगा वहां dy बाई डी एक्स लगाना है। अगर मैंने बताया आपको कि अगर y क्यूब दिखेगा तो पहले y क्यूब को डिफरेंशिएट कर लेंगे, पावर को लिखते हैं a, फिर y लिखते हैं, फिर पावर में से कम, ये तो डिफरेंशिएट कर लिए, फिर इस y को भी डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी dy बाई डी एक्स वाला रहेगा सबको एक साथ करके कॉमन कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, समझिएगा। और क्वेश्चन अभी कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल टू, जैसे अभी हमने बताया था साइन x प्लस वाई दे दिया, आपको बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो y इक्वल टू साइन x प्लस वाई दे दिया गया, आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन यहां पर था y इक्वल टू साइन x प्लस वाई फाइंड dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां पर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज उतर जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए यहां पर, तो dy बाई डी एक्स और ये वाला dy बाई डी एक्स वाला इधर आ जाएगा तो माइनस cos x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये उधर ही रहेगा cos x प्लस वाई। अब इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, क्या बच जाएगा 1 माइनस cos x प्लस वाई बच जाएगा, और इधर आपका हो गया cos x प्लस वाई हो गया। अब यहां से dy बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो ये उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x प्लस वाई, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स वाई स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर वाई है इक्वल टू मान लीजिए 5 दिया गया है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है
चूंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें हम एक्स और वाई को वेरिएबल से से अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे, x को लिखेंगे, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस, यहां भी u इंटू वी पे तोड़िए, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे प्लस y को लिखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, और यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखिए x वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y तो लिखेंगे, साथ में dy बाई dx भी लिखेंगे, ये बताए थे आपको अभी हम कि जब भी वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो 2y लिख लेंगे और फिर y को लिखेंगे तो dy बाई dx लिख देंगे। यहाँ वाई स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx रहेगा ही प्लस y एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। अब जहां भी dy बाई dx दिख रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, तो यहां से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 2xy, क्या बच गया 2xy, और यहाँ पे dy बाई dx से कॉमन ले लिया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बिना dy बाई dx वाला जो भी चीज है उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस कॉमन में रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, यहां से dy बाई dx निकालेंगे तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो फाइनल अगर हम यहां लिखें, फाइनल अगर हम dy बाई dx का वैल्यू निकालें तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से, माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2x बचेगा, और नीचे से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2y बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए कुछ और क्वेश्चंस हमने लिया है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स दिया गया है, आपको क्या फाइंड करना है dy बाई dx। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से समझिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, log ये है ना, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, फिर इनटू अंडर रूट एक्स है ना, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। क्लियर है यहां तक। फिर अब अंदर में क्या है, अंदर में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और फिर है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dx। यही समझना था, फिर से समझिएगा, log x है तो log x का 1 बाई एक्स कर लिए, फिर ये जो रूट एक्स दिख रहा है रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, फिर जो अंदर का पोर्शन है एक्स स्क्वायर उसका 2x और वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे y बाई एक्स है तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इनटू y बाई एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे, y बाई एक्स जो हमारा डिफरेंशिएट होगा वो u बाई v पे होगा, u बाई v पे, तो क्या कहता है v को लिखते हैं, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u को लिखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 अंडर रूट ये और अंडर रूट ये मल्टीप्लाई होकर के रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई dy बाई dx हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल करने के लिए कॉमन लिए, यहां पर देखिए 1 बाई ये एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा एक्स dy बाई dx माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, इस x से भी इसमें मल्टीप्लाई होगा और इससे भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, दोनों से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जब x से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इस साइड आइए, इससे भी इसमें मल्टीप्लाई होगा और इससे भी इसमें मल्टीप्लाई। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा? x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ कर लीजिए, बाकी को दूसरे के साथ कर लीजिए, बाकी को आरएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करके कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, क्या यहां बच गया? वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला बराबर के साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर है ही, माइनस कॉमन ले लीजिए यहां पे, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां ध्यान से समझिए, डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में ये बच जाएगा आपका, यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, ये बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर माइनस कॉमन लें तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, और नीचे माइनस कॉमन ले लिए तो ये एक्स माइनस वाई बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना यहां ये था कि लॉग जो आपका कॉम्प्लिकेटेड यहां दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएशन आराम से करेंगे। लॉग एक्स मानेंगे तो एक्स को 1 बाई एक्स कर लेंगे, फिर रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। टेन इनवर्स दिख रहा है, टेन इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेंगे, फिर y बाई एक्स को करेंगे, y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन u इंटू वी पे तोड़ेंगे। ठीक है, u बाई वी पे, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाला जितना है उसको एक साथ कर लेंगे, बाकी को अलग करेंगे, और फिर उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको काट दीजिए, और उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया गया है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 10 को डिफरेंशिएट करें तो 10 का डिफरेंशिएट क्या होता है? सेक स्क्वायर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करें तो x का 1 हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस फिर वहां 10x माइनस वाई है, उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? सेक स्क्वायर x माइनस वाई हो जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और y का माइनस डी वाई बाई डी एक्स। 1 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब कुछ करना है नहीं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक स्टेप और, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो हो जाएगा। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है उसको कॉमन कर लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, बाकी जो चीज बचा है उसको उस साइड भेज दीजिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को उस साइड भेज करके माइनस कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहां से हमारा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहां से माइनस बाहर कॉमन है और इसके डिवाइड में ये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान ये देना होता है कि डिफरेंशिएट करते समय चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। 10 को कर देंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का 1, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, और जितना भी डी वाई बाई डी एक्स वाला है सबको एक साथ कर लेना है, कॉमन कर लेना है, फिर वहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कीजिए इसको। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ y log x is equal to x minus y, then so that dy by dx is equal to log x divided by 1 plus log x का होल स्क्वायर।
तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, y को लिख लेंगे u इंटू वी पे तोड़ेंगे, y को लिखे log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को लिखे y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू x माइनस वाई है, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन माइनस dy/dx। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद तो यहां पर y का y इंटू लॉग एक्स था तो y को डिफरेंशिएट किए तो y u इंटू वी पे तोड़ेंगे, y को लिख लिया log x का 1/x प्लस log x को लिख लिया y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया। यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और y का यहाँ पे dy/dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा y/x प्लस log x इंटू dy/dx इक्वल टू 1 माइनस dy/dx। ठीक है, अब dy/dx वाले को एक साथ कर लीजिए, तो dy/dx वाले को एक साथ करेंगे तो dy/dx यहाँ कॉमन कर लीजिए, क्या बच गया, log x बच गया। ठीक है, और ये dy/dx इस साइड आ जाएगा तो प्लस dy/dx हो जाएगा, तो यहाँ पर dy/dx कॉमन निकल गया तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू उस साइड 1 उधर रहेगा ही और y/x उधर चला गया तो माइनस y/x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए यहां से dy/dx इंटू 1 प्लस log x, यहां एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस वाई ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां से dy/dx का मान निकालिए तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा। अब जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या है हमारा, प्रूफ करने वाले में 1 प्लस log x का स्क्वायर है जबकि हमारा यहाँ 1 प्लस log x ही आ रहा है और ऊपर में भी log x है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में जो आपको x माइनस वाई दिख रहा है, x माइनस वाई के जगह पर हम अगर इसका वैल्यू रख दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा y log x हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू, x माइनस वाई बाई एक्स का वैल्यू, दोनों तरफ हम लोग x से डिवाइड, यहां से x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए तो dy/dx इक्वल टू, देखिए यहां से अगर हम x माइनस वाई का वैल्यू निकालते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया है, y log x दिया गया है, तो यहां पर हम लोग x माइनस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y log x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अब एक चीज और समझना है कि यहां पर हमारा लाना जो है वहां पर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है और ये y और x है, ये y और x कैसे हटेगा इसको ध्यान देना है। तो इसको कैसे हटाएंगे हम लोग, अगर हम x का मान लीजिए निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से देखिए इसी से हम लोग कुछ करना पड़ेगा। अगर हम यहां से x का मान निकालते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई को उधर भेज दीजिए तो y log x प्लस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहां से y कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा 1 प्लस log x। तो यहां से जो x का मान निकालने हैं, देखिए प्रूफ करते समय ध्यान क्या देना होता था कि यहां पर आपको x का टर्म कहीं दिख नहीं रहा है, जबकि जब हम ला रहे हैं तो यहां पर हमने क्या किया कि जो डिफरेंशिएट करके प्रूफ करना है उसमें x का टर्म नहीं दिख रहा है, तो इस x को हमको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे, हमको पता है x माइनस वाई इक्वल टू y log x है। ठीक है, यहां से अगर x का मान निकाले y को उधर भेज दिए और इनमें से y को कॉमन निकाल लिए। अब जो यहाँ x दिख रहा है ना, इस x के जगह पे इतना वैल्यू रख दीजिए तो यहां से क्या हो जाएगा dy/dx, y ऊपर छोड़ दीजिए जैसे ही log x डिवाइडेड बाय x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए y इंटू 1 प्लस log x, और ये 1 प्लस log x पहले से है, ये y कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारा dy/dx का फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा log x डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम चीज है देखिए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन था y log x इक्वल टू x माइनस वाई दिया गया था, प्रूफ करना था हमको कि dy/dx का वैल्यू दिस वन होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, u इंटू v पे तोड़ा तो y को लिखा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर log x को लिखा y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो गया। यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये y/x हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया ये से। अब dy/dx वाले को एक तरफ करके कॉमन कर लिया देखिए यहाँ पे,
और बाकी को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए। dy बाई डी कॉमन हुआ, यहाँ पर एलसीएम ले लिए, x एलसीएम हो गया, ऊपर में x माइनस वाई आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से इस सब चीजों को देखिए, हमारा फाइनल तो ये, अगर प्रूफ नहीं करना चाहता तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते इसको, लेकिन चूंकि शो करना है हमको कि dy बाई डी का वैल्यू log x बाई ये आएगा, तो इसमें ना तो y का टर्म है ना ही x का टर्म है, तो ये x माइनस वाई, ये x को हटाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का सबसे पहले हम लोग वैल्यू रख रहे हैं यहाँ से, x माइनस वाई किसके बराबर है, y log x के, तो इस x माइनस वाई के जगह पे हमने लिख दिया y log x, बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस x को हटाएंगे, इस x को कैसे हटाएंगे, ये जो x माइनस वाई इक्वल टू y log x दिया गया था, तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y log x प्लस y, x को उधर ही छोड़ दिया, y को इधर ले आए, यहां से y कॉमन ले लीजिए, तो log x प्लस 1, तो इस x के जगह पे y इंटू log x प्लस 1 रखेंगे, इस x के जगह पे y इंटू log x प्लस 1 रख दिए, ये y से y कैंसिल, log x का log x आ गया और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान, यहाँ हर जगह आपका चेन रूल ही लगता है, हर जगह आपको डिफरेंशिएशन का जो सेकंड लेक्चर है उसी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या चेंजिंग आया है कि कहीं भी अगर आपको y दिखेगा तो उसके जगह पर dy बाई dx रखना है, कहीं आपको वाई स्क्वायर दिख जाए तो वाई स्क्वायर को पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y कर दीजिएगा, फिर साथ में dy बाई dx लगा लीजिएगा। कहीं आपको एक्स स्क्वायर y दिख रहा है तो u इंटू वी पे तोड़िएगा इसको, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, प्लस फिर y को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है इसको तोड़ना, बाकी और कोई इसमें दिक्कत इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 6 जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन सीखेंगे। तो अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का सीखा क्या क्या, पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक जाना लेक्चर 1 में, फिर डिफरेंशिएशन का चेन रूल जाना हमने लेक्चर 2 में, फिर डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर में हमने जाना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो जाना, फिर लेक्चर 4 में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने जाना, और लास्ट लेक्चर जो 5th लेक्चर गया था उसमें हमने जाना था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसका, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे यूज करके डिफरेंशिएट करते हैं उसको जाना। और आज हमारा 6th लेक्चर था, उसमें हमने जाना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जिसमें x और y को हम लोग सेपरेट नहीं कर सके, उससे हम लोग कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आप लोग का कंप्लीट हो गया, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। राधे राधे सभी को।